स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस। पहले के सेशन में मैंने W तक बता दिया था। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, और आपको अगर PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक्स नंबर कह रहा है दोस्तों फेबल। फेबल मीन्स होता है दोस्तों अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स और एनिमल्स विद अ मॉरल इन द एंड। इट मीन्स कि वैसी स्टोरी जो रिलेटेड होती है बर्ड्स या एनिमल्स से विद अ मॉरल इन द एंड, और उसके लास्ट में क्या होता है दोस्तों, एक नैतिक कहानी भी होती है दोस्तों। जैसे कि पंचतंत्र की कहानी, हर कहानी में जो है उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा रहता है, कुछ ना कुछ उसमें नैतिकता रहती है। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना पाप है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो फेबल उसी को बोलते हैं, नैतिक कथा जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों फैसिमाइल। फैसिमाइल मीन्स होता है दोस्तों एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग। तो एन एग्जैक्ट कॉपी, हैंड राइटिंग के एग्जैक्ट कॉपी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फैसिमाइल। फैसिमाइल का शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है नकली। तो दोस्तों आपने देखा होगा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन से क्या होता है, वो जेरोक्स जो है उसी कॉपी का जो आप भेजना चाह रहे हैं कहीं भी, वो वहाँ पे चला जाता है, तो उसकी जो कॉपी है उसकी नकल वहाँ पर चली जाती है। तो दोस्तों फैसिमाइल, फैसिमाइल मीन्स हो गया जो हैंड राइटिंग की जो कॉपी होती है या प्रिंटिंग, उसे भी बोल सकते हैं, और उसका सिनोनिम्स होता है दोस्तों जेरोक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों फेटल। फेटल मीन्स होता है दोस्तों दैट काउजेज डेथ, जिसका कारण क्या होता है दोस्तों, डेथ। तो जिसको हिंदी में घातक भी बोला जाता है दोस्तों, घातक, बहुत ही घातक है ये फेटल। लेकिन दोस्तों एक इसमें कंफ्यूजन होता है, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग्यवादी होता है, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फैटलिस्ट। तो दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फैटल मीन्स होता है घातक, दैट काउजेज डेथ, लेकिन फैटलिस्ट मतलब होता है दोस्तों जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कहता है फाउना। फाउना मीन्स होता है दोस्तों दैट एनिमल्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी पर्टिकुलर, किसी खास रीजन के एनिमल को क्या बोलते हैं दोस्तों, फाउना। और यहाँ फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स क्या होता है दोस्तों, द फ्लावर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के फ्लावर को फ्लोरा बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें याद करने का इसको ट्रिक क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा यहाँ पे फ्लावर से बना है, फ्लोरा, तो किसी पर्टिकुलर रीजन के फ्लावर को बोलेंगे फ्लोरा। और यहाँ फाउना, यहाँ ए है दोस्तों, तो यहाँ पे एनिमल समझेंगे, तो किसी एनिमल, पर्टिकुलर रीजन के एनिमल को फाउना बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स होता है दोस्तों दैट कैन ईजिली बी ब्रोकन। दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स नकली भी होता है दोस्तों, और फ्रेगाइल मीन्स कमज़ोर भी होता है। तो कमज़ोर यहाँ पे जो है जिसको कि आसानी से तोड़ सकते हैं, वो क्या हो गया दोस्तों, कमज़ोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मीन्स होता है दोस्तों एनिमल्स विच लिव इन अ फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, जो कि फ्लॉक में रहते हैं दोस्तों, यानी जो झुंड में रहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स भी के लिए भी ये यूज़ किया जाता है ग्रिगेरियस। ह्यूमन क्या रहता है, वो समाज में रहता है, तो समाज एक तरह से क्या है, एक झुंड ही है। तो इसका दोस्तों सिनोनिम्स बहुत सारा होता है, जैसे कि कोनाइवल। कोनाइवल मतलब भी होता है, कोनाइवल मतलब भी होता है जो झुंड में रहते हैं दोस्तों। और सोशिएबल, सोशिएबल भी होता है दोस्तों, सामाजिक। जैसे ह्यूमन क्या है, एक सोशिएबल एनिमल है, सोशिएबल एनिमल होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इल्लीगल। इल्लीगल मीन्स होता है दोस्तों इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जिसको हम पढ़ नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इल्लीगल, इलिजिबल। तो दोस्तों इलिजिबल मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लीजिबल, तो जिसको हम पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसका एक और मीनिंग होता है इलिजिबल, यानी कि जो लीजिबल नहीं है, जो कि अक्षम्य है, पढ़ने में अक्षम्य है, पढ़ नहीं सकता, उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों,
इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जो पढ़ नहीं सकता, इलिजिबल है। जो लीजिबल होता है, जो पढ़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लीजिबल। तो बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि कोई हैंडीकैप जो होता है उनको भी कहा जाता है इलिजिबल है वो, लेकिन आज के डेट में उसको कहना जो है अब अपराध हो गया। उनको जो है दिव्यांग बोला जाता है, जिनका दिव्य अंग है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनएसेसिबल। इनएसेसिबल मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड। वैसा पर्सन या वैसा प्लेस जहाँ पे आप इजीली पहुँच नहीं पाते, तो दोस्तों उनको क्या बोलते हैं? इनएसेसिबल। जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या हो गया? इनएसेसिबल। आसानी से आप पहुँच नहीं सकते, मुश्किल से पहुँच सकते हैं। और दोस्तों इसका उल्टा क्या हो जाएगा? असेसिबल, जहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मीन्स होता है दोस्तों इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो और दोस्तों इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिकेबल। सॉरी, एंटोनिम जो होता है दोस्तों उसका होता है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल मतलब होता है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है दोस्तों अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। वैसा साउंड जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, जैसे कि ह्यूमन का जो श्रव्य होता है, यानी कि ऑडिबल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, उसके ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो नहीं सुन सकता और 20 हर्ट्ज से कम भी वो नहीं सुन सकता। तो दोस्तों वो हमारे लिए क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो क्या हो गया? इनऑडिबल। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक ये क्या हो गया दोस्तों? ऑडिबल। ये हमारा ऑडिबल हो गया। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक क्या हो गया दोस्तों? वो हमारा इनऑडिबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है दोस्तों इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। और दोस्तों कॉरिजिबल मीन्स क्या होता है? कॉरिजिबल मीन्स होता है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, उसका उल्टा हो जाएगा कॉरिजिबल। और दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका दोस्तों कॉरिजिबल या करेक्ट से बना है। तो जिसको इनकॉरिजिबल, यहाँ पे जिसको करेक्ट नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया? इनकॉरिजिबल। और जिसको करेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों वो क्या हो गया? कॉरिजिबल। यहाँ पे सेम वही था। ऑडिबल जिसको ऑड से बना है दोस्तों, आपने देखा होगा रेडियो या टीवी में ऑडियो बटन होता है। ऑडियो मतलब होता है दोस्तों साउंड, आवाज़। तो इनऑडिबल जिसको हम सुन नहीं सकते, लेकिन ऑडिबल ऑडियो यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इरिपेयरेबल। सेम वही चीज़ है, इरिपेयरेबल यानी कि जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, और रिपेयरेबल यानी कि जिसको रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है? जिसको डिलीट नहीं कर सकते, यानी जिसको मिटा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों डेलिबल यानी जिसको डिलीट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? डेलिबल, यानी जिसको डिलीट कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों फॉलिबल। इनफॉलिबल यानी जिसको हम जो गलती नहीं करता उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफॉलिबल। लेकिन फॉलिबल, फॉल मतलब क्या होता है दोस्तों? गलत करना, फॉल। तो फॉलिबल जो गलत कर सकता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉलिबल। जैसे कि ह्यूमन क्या है? फॉलिबल है। लेकिन और जो है आपके भगवान जो है वो क्या है? इनफॉलिबल। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं? वो भी फॉलिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इनइडिबल। सेम वही है, इनइडिबल यानी जिसको हम खा नहीं सकते, इनइडिबल। और जिसको हम खा सकते हैं दोस्तों वो क्या हो गया? इडिबल। इडिबल यानी जिसको हम खा सकते हैं, इनइडिबल यानी जिसको हम खा नहीं सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इनफ्लेमेबल मतलब होता है दोस्तों जो ज्वलनशील होता है, लायबल टू कैच फायर इजीली, यानी तुरंत फायर पकड़ लेता है, तुरंत जो है उसमें आग लग जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इनफ्लेमेबल। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा जो होगा नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि वैसा पदार्थ जो इनफ्लेमेबल नहीं है, जो जलता नहीं है आसानी से, तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? नॉन इनफ्लेमेबल। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।